वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS विद उमर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। एग्जांपल्स है हमारे पास हैप्पीनेस, ठीक है, एडवाइस। अब आप खुशी को माप नहीं सकते, नसीहत को आप मेजर नहीं कर सकते। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। पहला रूल है हमारे पास कि अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है हमारे पास। एडवाइसेस नहीं होता, हमारे पास ओनली एडवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अनकाउंटेबल नाउन के अगर सिंगुलर मीनिंग है तो उनके साथ ए, एन या आर नहीं लगाना, और अगर अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो उसके साथ अनदर, दीज, मैनी, टू नहीं लगाना। पहला रूल ये कहता है कि उनकी प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। दूसरे रूल में ये है कि प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, लेकिन अगर उसके मीनिंग प्लूरल है तो उनके साथ अनदर, दीज, मैनी या टू ये अल्फाज नहीं लगाने। अगर सिंगुलर मीनिंग है तो उसके साथ ए, एन या आर नहीं लगाना। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शी नीड्स एन इन्फॉर्मेशन। अभी देखें, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है तो इसके साथ हमने पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन, पहली बात यह है कि इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन की सिंगुलर मीनिंग है तो उसके साथ एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? शी नीड्स सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद वुड यू लाइक अनदर ब्रेड। अभी अगर आप गौर से देखें तो ब्रेड के यहाँ पे जो मीनिंग है वो प्लूरल है, ये है सिंगुलर, सॉरी ये है अनकाउंटेबल नाउन, बट इसके मीनिंग क्या है? प्लूरल। तो हमें पता है कि प्लूरल मीनिंग के साथ अनदर, दीज, मैनी या टू नहीं लगाना, तो क्या लगाएंगे हम? वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड, ठीक है। अनदर की जगह हम क्या लगाएंगे? मोर। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक अमाउंट आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ लगा सकते हैं पीस ऑफ, बिट ऑफ, स्लाइस ऑफ, कप ऑफ, ठीक है। शी नीड्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये एग्जांपल है, दे गेव हर 2 पीसेस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्रेकफास्ट आई हैड 3 पीसेज ऑफ, यहाँ पे क्या लगा है? 3 डायरेक्ट नहीं लगा, उन्होंने क्या लगा है? 3 पीसेज। अनकाउंटेबल नाउन की अगर आपने कोई स्पेसिफिक अमाउंट यूज करनी है तो उसके लिए आपने यूनिट साथ लगाना है, पीस ऑफ, बिट ऑफ, स्लाइस ऑफ, कप ऑफ। थर्ड रूल है हमारे पास कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर फेल लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। गौर से देखने के सिंगुलर वर्ब, नॉट सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी नाउन है, उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सॉरी। द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? सीम्स आएगा, सीम्स सिंगुलर है। न्यू इक्विपमेंट, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इज अर्जेंटली नीडेड, ठीक है। अभी देखें, इक्विपमेंट उसकी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म है कि हमें नया साजो सामान चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, नॉट के आर लगाएंगे, हम आर नहीं लगाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कहते हैं? न्यू इक्विपमेंट आर अर्जेंटली नीडेड। नो, इट्स रॉन्ग। फोर्थ रूल है हमारे पास कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी इलनेसेस हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर गिनते हैं, इंक्लूडिंग वो बीमारियां जिनमें एस आ रहा हो, जिनके एंड पे क्या आ रहा हो? एस आ रहा हो। जैसे कि मीजल्स है, ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर हम इसको गिनते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइनर बीमारियां हैं जैसा कि अ सोर थ्रॉट, अ कोल्ड, अ हेडेक, इनको हम काउंटेबल नाउन के तौर पर गिनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, टूथ एच, एयर एच, स्टमक एच एंड बैक एच, ये अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है 4 रूल्स, ठीक है। पहला रूल हमने ये पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर मीनिंग कन्वे कर रहा है या प्लूरल मीनिंग कन्वे कर रहा है, उनके साथ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। अगर सिंगुलर मीनिंग कन्वे कर रहा है तो उसके साथ ए, एन और नहीं लगाना, और अगर प्लूरल मीनिंग कन्वे कर रहा है तो उसके साथ अनदर, दीज, मैनी, टू वगैरह नहीं लगाना। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट यूज़ की जाए तो उसके लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने लगा लेना है पीस ऑफ, बिट ऑफ, स्लाइस ऑफ, कप ऑफ। थर्ड रूल हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है।
फोर्थ रूल हमने पढ़ा है कि जो भी मेजर इलनेस हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, इंक्लूडिंग वो बीमारियां जिनके एंड पर एस आ रहा हो, ठीक है। लेकिन जो माइनर बीमारियां हैं जैसा कि अ कोल्ड, सोर थ्रोट, अ हेडेक, ये काउंटेबल नाउन है। अब सवाल पैदा होता है कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए आपको साथ कोई यूनिट नेम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि है हमारे पास एडवाइस, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस, बैगेज अ पीस ऑफ बैगेज, ब्रेड अ पीस ऑफ ब्रेड, चीज अ गेम ऑफ चीज, ठीक है। इक्विपमेंट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या है हमारे पास, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ग्रास हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, अ ब्लेड ऑफ ग्रास। इंफॉर्मेशन के लिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इसको हमने काउंटेबल बनाना है तो। लाइटनिंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लक ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, अगर आप इसको काउंटेबल बनाना चाहते हो तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, अ स्ट्रोक ऑफ लक। तो हमने पढ़ा ये कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई यूनिट नेम उसके साथ ऐड करना है, ठीक है, या कोई नाउन ऑफ मेयर ऐड करना है, या कोई नाउन ऐड करना है जो कि किसको शो कर रहा हो, कंटेनर को शो कर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर वैल्यूएबल लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है पेज पर, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इमेज ब्लर नज़र आया है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको उसकी पिक भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।